आज रात तकरीबन 11:30 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था और बाहर मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अपना काम खत्म करके अपूर्व ऑफिस से निकला ही था। उसकी बाइक खराब थी, इसलिए अपूर्व को पैदल ही गांव की मुख्य सड़क तक जाना था। तभी सड़क के मोड़ पर उसके जानने वाले विमल चाचा ने उसे रोक लिया। अरे अपूर्व बेटा, इतनी रात को इस बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं गए अभी तक? हाँ चाचा, आज प्रोजेक्ट की आखिरी डेडलाइन थी, इसलिए देर हो गई। बस अब घर ही जा रहा हूँ। गांव की बस मिल जाए तो ठीक है। अपूर्व बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन आज अमावस की काली रात है। सालों में एक बार ऐसी रात आती है और आज रात ये बंजर मोड़ बहुत खतरनाक हो जाता है। अकेले मत जाओ, यहीं रुक जाओ। क्या बात कर रहे हो चाचा? कल सुबह फिर ऑफिस जाना है। मेरी आखिरी बस निकल गई तो कल की सैलरी कट जाएगी। मुझे जाना ही होगा। नौकरी जरूरी है, मानता हूं, पर जान से ज्यादा नहीं। चाचा, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये सब कहानियां होती हैं। अंधविश्वास पर मैं यकीन नहीं करता। ये अंधविश्वास नहीं है बेटा, ये अनुभव है। अच्छा, तुम रुक नहीं सकते तो एक काम करो। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी भूरे रंग की पुरानी पोटली निकाली और कहा, ये मेरी माँ ने मुझे मेरी सुरक्षा के लिए दी थी। इसमें पवित्र भस्म है। इसे अपने पास रखो। इसे अपनी जेब के अंदर रखना और किसी भी हाल में बाहर मत निकालना। वादा करो? ठीक है चाचा, वादा करता हूँ। मैं अब निकलता हूँ। गुड नाइट। अपूर्व ने पोटली को तुरंत अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। विमल चाचा ने एक लंबी सांस ली और सिर हिलाया। अपूर्व वहां से तेजी से आगे बढ़ गया। बारिश की बूंदें अब हवा के साथ लगकर चाकू की तरह चुभ रही थीं। अपूर्व भीगता हुआ बस स्टॉप पर पहुंचा। स्टॉप की लाइट टूटी हुई थी। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपूर्व को अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर समझ गया कि आखिरी बस निकल चुकी है। तभी लगभग 50 मीटर दूर सड़क के उस पार एक धुंधली सी काली आकृति दिखी, जो जमीन पर अजीब तरह से बैठी हुई थी। अपूर्व की धड़कनें तेज हो गई। कौन है वहां? वो एक और बार पूछने ही वाला था कि तभी आसमान में एक भयानक गर्जना के साथ बिजली गिर गई। उस पल भर की तेज रोशनी में अपूर्वा ने देखा कि वहां कोई नहीं है, सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई बेंच थी। जरूर विमल चाचा की बातों का असर है। वो अभी भी घबराया हुआ था कि तभी अचानक वहां एक महिला आ गई। उसने हरी रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो भीगी हुई थी, पर उसके चेहरे पर थकान या डर का कोई भाव नहीं था। क्या हुआ जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और इतनी रात को इस भयानक सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रहे हैं? ओह, मैं बस का इंतजार कर रहा था। आप यहाँ इतनी रात को अकेले? मैं भी घर जा रही थी। मेरा घर पास के रमेशपुर गांव में है। मुझे डर लग रहा है इस रास्ते से और इस काली रात से। आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, डर किस बात का? बस रात ही तो है। आप सच बताइए, आप अकेली क्यों हैं? जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने भी सड़क के उस पार एक अजीब सी परछाई देखी थी। तभी से मेरे पैर कांप रहे हैं। अपूर्व को पूरा यकीन हो गया कि वो वहम नहीं था। ठीक है, मेरी बस तो निकल गई। मेरा घर का रास्ता भी रमेशपुर की तरफ से ही जाता है। चलिए, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ देता हूँ। ये जगह सच में अब ठीक नहीं लग रही। क्या सच में आप मुझे छोड़ देंगे मेरे गांव तक? हाँ, अकेले जाना सुरक्षित नहीं। चलिए। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अंधेरे और बारिश में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वे दोनों बातें करते हुए चल रहे थे, जिससे अपूर्व का डर कुछ कम हुआ। उसने सोचा कि शायद अकेलेपन की वजह से ही उसे डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे जंगल के मोड़ पर पहुंचे, वहां का सन्नाटा टूट गया। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये हवा या बारिश की आवाज नहीं थी। ये ऐसा था जैसे कोई बहुत दूर से मंद आवाज में दर्द भरा विलाप गीत गा रहा हो। आवाज सुनकर वे दोनों रुक गए।
आपने सुनी वो आवाज? हाँ, जैसे कोई दूर से गा रहा हो। अब छोड़िए, चलते हैं। नहीं जी, ये गाना नहीं है, ये तो किसी के रोने और चीखने की आवाज है। मुझे डर लग रहा है। ये आवाज हमें बार बार क्यों सुनाई दे रही है? अरे डरिए मत, ये कोई दूर से आता हुआ शोर होगा। आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। इस काली रात में इस सुनसान रास्ते पर भूखी आत्माएं निकलती हैं। वो लोगों को अपनी बातों में उलझा कर, उनका रास्ता भटका कर उन्हें मार देती है। तुम ये क्या कह रही हो? ये सब बस पुरानी कहानियां हैं। इस रास्ते पर एक दुष्ट आत्मा घूमती है। वो लोगों को विश्वास दिलाती है कि वो उनकी मदद करेगी और फिर उन्हें मार डालती है। तुम क्यों मुझे डरा रही हो? क्या तुमने सच में इस तरह की दुष्टात्मा देखी है? हाँ साहब जी, मैंने देखी है, बल्कि मैं तो वही दुष्ट आत्मा हूँ। माया का शरीर एक पल भर में ही गायब हो गया। अपूर्व झटके से पीछे हटता है और वो अपनी आंखें मलता है तो माया वहां से गायब हो चुकी थी। अपूर्व भय से कांप रहा था। अपूर्व की सांसें तेज हो गईं। उसने बिना आवाज किए, बिना पीछे देखे भागना शुरू कर दिया। विमल चाचा की पोटली उसकी जेब में थी, पर वो डर के मारे उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साहब जी, क्या हुआ? मेरी बातों से डर गए आप? अपूर्व ने भागते भागते एक पल के लिए पीछे देखा। माया अब लगभग 10 फीट पीछे खड़ी थी। अरे साहब जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप तो सच में डर गए। देखो, ये कैसा मजाक है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर साहब जी, आप तो कह रहे थे कि आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, तो फिर आप डर क्यों रहे थे? मेरे साथ कोई मजाक मत करना। वे फिर से चलने लगे। अपूर्व को लगा कि वे गांव के करीब पहुंच गए हैं। शुक्र है हम पहुंचने वाले हैं। नहीं साहब जी, हम तो अभी भी वहीं पर हैं। अपूर्व ने आसपास देखा। वो घने पेड़, टूटा हुआ पुल और वो मोड़, सब कुछ वहीं था जहां से वे 1 घंटे पहले निकले थे। रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। वे एक भ्रम के घेरे में फंस चुके थे। ये क्या हो रहा है? इस रास्ते पर तो मेरा रोज का आना जाना लगा रहता है। मुझे डर क्यों लगेगा? मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद ही वो दुष्ट आत्मा हूँ। इस बार माया मजाक नहीं कर रही थी। उसका चेहरा स्थिर था और उसकी आंखें अब लाल हो रही थीं। अपूर्वा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, माया फिर से गायब थी। अपूर्वा को पता था कि अब भागने से कोई फायदा नहीं है। उसने हिम्मत करके अपनी जेब से वो पोटली निकाली और उसे कसकर पकड़ लिया। पोटली छूते ही उसे एक तेज जलती हुई गर्मी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे आग दे दी हो। इस गर्मी ने उसके डर को एक पल के लिए दूर कर दिया। तभी उसके पीछे से जोरदार भयानक दहाड़ आई। तुम इस जाल से बच नहीं पाओगे। अपूर्व ने पोटली को मुट्ठी में भींचकर पीछे मुड़कर देखा। माया अब अपनी असली भयानक शक्ल में थी। उसकी हरी साड़ी लाल साड़ी में बदल गई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसका शरीर सफेद पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून पी लिया हो। अपूर्व उसको देखकर बहुत डर गया, लेकिन पोटली उसके हाथ में थी। पोटली से एक तेज श्वेत प्रकाश निकला, जिसने सीधे उस आत्मा को जलाना शुरू कर दिया। आत्मा भयानक चीख के साथ पीछे हटी। उसे दर्द हो रहा था। नहीं नहीं, बंद करो इसे। अपूर्व ने उस पोटली को ढाल बनाकर भागना शुरू कर दिया। तेज रोशनी और आत्मा की चीखों से जंगल गूंज उठा। वो भागता गया और आखिरकार पोटली की सुरक्षा ने उसे भ्रमित घेरे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद वो गांव की मुख्य सड़क पर था। पीछे जंगल में चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उस रात अपूर्व ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि उसे यकीन हो गया कि विज्ञान के परे भी एक ऐसी दुनिया है जहां न आंखों से दिखने वाली ताकतें काम करती हैं। उसने विमल चाचा को शुक्रिया कहने का पक्का इरादा किया। अपूर्व पोटली को हाथ में लिए थक कर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो बच गया था।